अभी तो आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के खाते में है। छोटी सी स्टेट, मतलब इतनी बेइज्जती। आप हमें तमाचा मार रहे हो। खाओ हमारा, खजाने हमारे से मिले, अरबों रुपया खरबों रुपया हमारे से कमाओ। आधे हिंदुस्तान को बिजली जम्मू कश्मीर से बेचो हैं, आधे हिंदुस्तान को बिजली जम्मू कश्मीर से बेचो, लिथियम जम्मू कश्मीर से बेचोगे, अरबों खरबों रुपया कमाओगे आप सब। और ये छोटी सी स्टेट, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर, ताज हमें कहते हैं, जन्नत हमें कहते हैं, स्वर्ग हमें कहते हैं, और क्या छोटा सा जम्मू कश्मीर। वाह भाई एलजी साहब, क्या बात कही है, छोटा सा जम्मू कश्मीर। ये हिंदुस्तान का ताज है। ताज बेशक छोटा होता है, लेकिन बेशकीमती चीज़ें उसी ताज में जड़ी होती हैं। हीरे मोती जवाहरात वो ताज में होते हैं। हम जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान कोई कसूर नहीं है, एक पैसे का कसूर नहीं है। ये 2014 में जो फैसला किया था ना हमने, ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर है। भारतीय जनता पार्टी को भी माफ़ करता हूँ मैं। ये जम्मू कश्मीर की आम जनता का कसूर है जो 2014 में फैसला किया था। आज 2023 में हमें भुगतना पड़ रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के लोग आके हम पे राजनीति कर रहे हैं और हमारी बदनामी कर रहे हैं। ये वही 2014 है। इसलिए आगे से किसी के बहकावे में ना आए, किसी की लहरों में ना आए, क्योंकि ये लहरें भी किसी दिन ठंडी हो जाती हैं। लहरों वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि मोदी साहब दिल्ली हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, मोदी साहब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। जम्मू कश्मीर की बीजेपी नहीं सुन रही तो मोदी साहब कहाँ से सुनेंगे? जब वोट देना होता तब कहते थे नहीं जी, से मोदी साहब ही वोट पा दें। मज़ा तब है जो कहते हैं हमने मोदी साहब के पीछे वोट डाला, अब मोदी साहब से ये जाओ ना। सुनेंगे आपकी? नहीं सुनेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज जी। मनहास साहब, अगर बात करें हम प्रॉपर्टी टैक्स की, जो 1 अप्रैल 2023 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी बड़े इंटरव्यूज़ में कहा है, ये हमारे पे थोपा गया है। ये हमारा कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसने पे तुली हुई है। और हमारे भाई साहब कहते हैं कि हर कुछ बावे वाली माता से ही करेगी, बावे वाली माता से ही करेगी। ये बावे वाली माता की कृपा से ही हम बचे हुए हैं। नहीं तो बावे वाली माता किसी को ये तो ना कहती है कि अब गरीबों का खून भी चूस लो। ये तो हमारा खून चूसा जा रहा है। मेरी बात सुनिए ना, ये कौन सा तरीका है? आप ना, हमारी मनपसंद यहाँ पे सरकार है, ना हमारे लोग, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे पे ये चीज़ थोपी जा रही है। जब तक सरकार नहीं होगी तब तक ये चीज़ें हमारे पे थोपी जा रही हैं, और हम हर चीज़ को यही कहेंगे ये हम पे थोपा जा रहा है। क्योंकि जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी ये सब नहीं चलेगा। और कोई भी चीज़, कोई भी आप टैक्स बोलोगे, हम उसको लगान बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हमारा खून चूसना बोलेंगे, क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमारी नुमाइंदगी कर ही नहीं रहे हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदगी हो रही है। दिल्ली के जो मन में आ रहा है, दिल्ली अपने हिसाब से कैसे हमें चलाए? हमें चलाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। हमारे जम्मू कश्मीर के एमएलए होते थे, मंत्री होते थे, उनके पास चीज़ें जाती, हाउस में जब चीज़ें जाती, डिस्कस होती, लड़ाई होती, बहस होती, जनता की बातें होती, बड़ा कुछ निकल के बाहर आता। उसके बाद जब टैक्स लगता तो बात बनती। आजकल तो पूछा किसी से नहीं जा रहा है। इवन तो कि ये तो इलेक्टेड बॉडी है ना, ये हमारे कारपोरेटर्स वगैरह, इनसे नहीं पूछा जा रहा। तो ये तो तानाशाही हुई ना, ये तो बदमाशी हुई कि इनसे भी नहीं पूछा जा रहा। पहले इनसे डिस्कस करवाते, कारपोरेटर्स को फील्ड में भेजते, लोगों को समझाते, बताया नहीं। आजकल ये हो रहा है, सुनने में आ रहा है रात को टैक्स लग रहा है, दूसरे दिन पार्टियां ब्रीफ नहीं कर रही कि पार्टी ब्रीफ करे आके कि हाँ जी ऐसे ऐसे है, इतना टैक्स लगेगा। आजकल कई मीडिया चैनल्स में ही बताया जा रहा है कि इतना टैक्स लगेगा, ऐसे टैक्स लगेगा। मतलब जो काम है सरकारों का या पॉलिटिकल पार्टियों का करना, आजकल वो काम तो मीडिया कर रहा है। मीडिया ही सवाल पूछ रहा है, मीडिया ही लोगों को समझा रहा है। तो ये पॉलिटिकल लोगों का फिर क्या मसला रहा है, ये बताइए? पॉलिटिकल लोगों का फिर क्या वजूद है? कुछ वजूद नहीं है। आजकल आप ही आए हो, आप ही सवाल पूछोगे, थोड़ी देर के बाद आपके पास ही लिस्ट आओगी, और आप ही थोड़ी देर बाद समझाना शुरू हो जाओगे कि ऐसे टैक्स लगेगा, इतने पे इतना लगेगा, इतने पे। ये काम था इस भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये नहीं हुआ। ये काम था कांग्रेस वालों का, वो नहीं हुआ। आजकल मीडिया ही सब कुछ कर रहा है। मीडिया ही हर मामले में सब कुछ मीडिया ही कर रहा है। आजकल बाहर नहीं जाना पड़ता। नहीं लगेगा तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कैसे होगी? देखिए टैक्स तो, यही तो सोचने वाली बात है। कौन कहता है टैक्स नहीं लगता? आप पेट्रोल लेते हो, पेट्रोल पे टैक्स है। टॉफ़ी भी खरीदते हो, टॉफ़ी पे भी टैक्स है। गाड़ी लेते हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है। रोड टैक्स आप पे करते हो। कितने किस्म का और टैक्स है। सिर्फ आपको कहीं यही टैक्स दिखा कि यही टैक्स देंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं लग रहा है, ये पूरे भारत देश में है। मेरी बात सुनिए, भारत देश में है ना, तो भारत देश में जहाँ जहाँ पे ये टैक्स है वहाँ पे चुनी हुई लोगों की सरकारें भी है। हमारे पास हमारी सरकार नहीं है। जब हमारी सरकार नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा टैक्स भी नहीं।
जब हमारी सरकार होगी, हमारी नुमाइंदगी होगी, हमारे लोग होंगे, फिर ये बिल आएगा असेंबली में, असेंबली में बहस होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, लोगों के बीच में लीडर जाएंगे तो बात होगी। ऐसे नहीं थोपा जाएगा। थोपने वाला काम हम पसंद नहीं करते, सीधी सी बात है। ये थोपा जा रहा है, ठीक है ना। आपने कहा बाकी स्टेटों में टैक्स होगा, हमने मना थोड़ा किया, हम भी देंगे, लेकिन तब देंगे जब हमारी मनपसंद सरकार होगी, हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे लोग होंगे, लोगों से चर्चा होगी, लोगों से वार्तालाप होगी, लोगों से बात होगी तो देंगे। ऐसे ये हम पे थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। आपकी सुनेगा कौन? एलजी साहब तो कह रहे हैं आईफोन यूज़ कर रहे हो, डाटा यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हर कोई आईफोन यूज़ नहीं कर रहा। और मेरी बात सुनिए, आप जाओगे ना कहीं बाहर, आपको 10,000 में भी आईफोन मिल जाएगा सेकंड हैंड। जरूरी नहीं है कि, और हो सकता है एलजी साहब ने अगर आईफोन देखा हो तो मेरे ख्याल से आजकल बड़े डुप्लीकेट भी काम चल पड़ा है, ठीक है ना। हो सकता है फ़ोन कोई और पकड़ा हो, एप्पल का लोगो लगा लिया हो, शायद उन्होंने ये देख के कहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब, मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर की जनता जो है इतनी भी अमीर नहीं हो चुकी आपके राज में। 2014 के बाद और गुर्बत में आई है। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की जनता की और बुरी हालत हुई है। ये मत सोचिए कि कोई ऐसा 30 मार खान आ गए थे कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अरबों रुपया आ गया और जम्मू कश्मीर की आम जनता जो निचले से निचला मुलाजिम भी होगा वो लाख रुपया कमा रहा है। ये सब नहीं हो गया। आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा गुर्बत में चले गए हैं लोग। ये क्यों नहीं देखते आप? और ये आईफोन की जो आपने कमेंट किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज यही था ना कि उन्होंने यही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुख सुविधाएं तो सारी चाहिए, लेकिन टैक्स देने में तकलीफ होती है। ये एक किस्म का तमाचा मारा है पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के मुंह पे। हमारे एलजी साहब जो यूपी से आए हैं, यूपी से आके आज हमको तमाचा खाना था और वो तमाचा उन्होंने हमें मारा है। 5,000 का भी आईफोन मिल जाता है सेकंड हैंड। यहाँ पे रईसज़ादे होंगे, अमीर होंगे। अब अमीर है, उसने लाख का फ़ोन लिया, 10 महीने चलाया, वो 10,000 का बेच देता है। तो क्या 10,000 का किसी के पास आईफोन आ गया, वो आप ये देखिए कि पहले कौन खरीद रहा है। लाख लाख 1.5 लाख रुपए का कौन सा गरीब जाके ले रहा है? वो तो अपने शौक के लिए फ़ोन लेता होगा, 5,000 का 10,000 का जोड़ जोड़ के लेता होगा। तो अब आप क्या चाहते हो, जो जोड़ जोड़ के जो थोड़े थोड़े पैसे बचे वो भी आपको दे दे, मतलब आपके लिए जोड़े। अब हर किस्म का टैक्स हम पे लग रहा है, हम इसकी भी खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ये मौका सही नहीं है। हमारी नुमाइंदगी नहीं, लोग आगे ही दुखी हैं। जो 2014 में आए थे वो बेड़ा गर्क करके चले गए। आज हम दुखी हैं, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हमें रोना, हमें हमारी स्टेट वापस दे दो, उसके बाद जो टैक्स लेना लो, दो ना स्टेट वापस। क्यों नहीं दे रहे? कराओ ना यहाँ पे चुनाव, क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ पे लाओ ना, पब्लिक की नुमाइंदगी लाओ, जनता की नुमाइंदगी लाओ, तो हम देने को तैयार है सब कुछ। लेकिन देंगे हम तब जब हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, हमारे नुमाइंदे होंगे। दिल्ली की तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। और उन्होंने ये भी कहा, बड़ी छोटी सी स्टेट है जम्मू कश्मीर, यूटी, मैं तो स्टेट ही कहता हूँ, बड़ी छोटी सी यूटी है। लिथियम का खजाना आपको यहाँ मिला है। जो डोल नगाड़े आप बजा रहे हो ना दिल्ली में, लिथियम मिल गया, लिथियम मिल गया, जैसे आपको खजाना मिल गया, यहाँ पे मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है। मतलब वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हो लिथियम के मामले में, वो जम्मू कश्मीर से मिले और कह रहे छोटी सी स्टेट है। अरबों खरबों कितना बड़ा वो क्या कहते हैं उसको, तय खाना है, खजाना मिल गया आपको जम्मू से। छोटी सी स्टेट, इस स्टेट के नाम पे, पूरे जम्मू कश्मीर के नाम पे पूरे भारत में चुनाव जीत जाते हो। छोटी सी स्टेट। चाइना, लद्दाख कहाँ पे है? मैं गया हूँ लद्दाख तक, लास्ट वहाँ तक पैंगोंग लेक तक गया हूँ। कितना बड़ा हमारा एरिया है, छोटा सा। चाइना तक हमारी सीमा है, उसके बाद पाकिस्तान तक हमारी सीमा है। अभी तो आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के खाते में है। छोटी सी स्टेट, मतलब इतनी बेइज्जती। आप हमें तमाचा मार रहे हो। खाओ हमारा, खजाने हमारे से मिले, अरबों रुपया खरबों रुपया हमारे से कमाओ। आधे हिंदुस्तान को बिजली जम्मू कश्मीर से बेचो, हैं? आधे हिंदुस्तान को बिजली जम्मू कश्मीर से बेचो, लिथियम जम्मू कश्मीर से बेचोगे, अरबों खरबों रुपया कमाओगे आप सब। और ये छोटी सी स्टेट, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर, ताज हमें कहते हैं, जन्नत हमें कहते हैं, स्वर्ग हमें कहते हैं, और क्या छोटा सा जम्मू कश्मीर। वाह भाई एलजी साहब, क्या बात कही है, छोटा सा जम्मू कश्मीर। ये हिंदुस्तान का ताज है। ताज बेशक छोटा होता है, लेकिन बेशकीमती चीज़ें उसी ताज में जड़ी होती हैं। हीरे मोती जवाहरात वो ताज में होते हैं। हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज हैं। ताज है, छोटी सी स्टेट नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर की जनता 2014 से पहले जैसे भी थी, बड़ी से ही थी। 2014 के बाद बड़ी बुरी हालत कर दी। और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, ये पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को तमाचा मारा है एलजी साहब ने, कि चलाने को तो आईफोन चलाते हो, वीडियो गेम खेलते हो, ये करते हो, वो करते हो, और आपको टैक्स देने में तकलीफ होती है। एक प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ दीजिए, और बताइए कितने टैक्स ले रहे हो हमसे। हमारा छोटा बच्चा टॉफ़ी भी खरीदने जाता है, चॉकलेट भी खरीदता है ना, उस पर भी टैक्स देता है। सरकार का कोई एहसान नहीं है, हमारा छोटा छोटा बच्चा भी टैक्स देता है। हर बंदा गरीब से गरीब भी टैक्स देता है।
गरीब से गरीब भी टैक्स देता है, ये कौन सी बात होगी? जैसे हम कोई चोर हैं, हमें तो चोर बना रहे हो आप। क्या देते हैं? अब पता चल गया, हिंदुस्तान की सबसे अमीर स्टेट है जम्मू कश्मीर, सबसे रईस स्टेट है, सबसे खूबसूरत स्टेट है, हिंदुस्तान का ताज है, और मेरे ख्याल सबसे बड़ी स्टेट है जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, पहले आधा पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर है वो भी देखो। दोबारा इसको छोटी स्टेट मत कहना। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये कहा करिएगा कि जम्मू कश्मीर ही एक स्टेट ऐसी है जिसकी वजह से हम पूरे देश पे राज करते हैं। आपको राज में लाने वाले जम्मू कश्मीर वाले हैं। आप सत्ता में आते हो जम्मू कश्मीर के दम पे आते हो। आपके पास अगर आज बिजली की बड़े आधे हिंदुस्तान में बांटते हो ना, हम जम्मू कश्मीर के इन दरियाओं से, इस पानी से बांटते हो, आधे हिंदुस्तान को बिजली देते हो, और हमें क्या कहते हो कि टैक्स। एक किस्म आपने चोरी बताया कि टैक्स देने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये फ़ोन जो लिया है ना, ये भी टैक्स दिया, और जो आईफोन लिया होगा ना किसी ने, उसने भी टैक्स दिया होगा। जो वीडियो गेम खेलेगा ना, उसमें भी टैक्स होगा। कहाँ पे छोड़ा है सरकार ने हमें टैक्स नहीं देना? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जम्मू वाले मुफ्तखोर हैं। आपने तो जम्मू वालों को मुफ्तखोर बता दिया। और ये तमाचा अमीरों पे है। सबसे पहले तो अमीरों पे तमाचा है कि जम्मू कश्मीर में अमीरों को तमाचा मारा, और उसके बाद गरीब जनता को मारा, और आज आके मरता पता कौन है? सही मिडिल क्लास मरता है। अब मिडिल क्लास को, गरीब को, अमीर को ये सोचना है कि इस भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ ये रह गया था। आपको एक दिन हमारे एलजी साहब यूपी से आने थे और उन्होंने आपको तमाचा मारना था, और ऐसा तमाचा मारा है हमारे बच्चों तो पहुंच के वीडियो गेम खेल लेते हैं। बूढ़ा तो खेलेगा नहीं, बच्चे ही खेलते हैं वीडियो गेम। खेले बच्चों के पास पैसे होते हैं वीडियो गेम, वो 2-2, 4-4 रुपये, 10-10 रुपये घर वालों से लेते हैं, वीडियो गेम खेले। अब उन्होंने उनको बच्चों को बीच में ले लिया कि वीडियो गेम खेलने के लिए आपके पैसे हैं। मतलब अब बच्चे भी हमारे बीच में आ गए कि भाई क्यों वीडियो गेम खेलते हो? मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ वीडियो गेम नहीं खेला करो। एलजी साहब ने कह दिया वीडियो गेम खेलते हो। वीडियो गेम खेलने वाले सब वीडियो अमीर गेम खेलने वाले बच्चे ही खेलते हैं मैक्सिमम। अब हमारे बात बच्चों पे भी आ गई। ये दिन भी देखना था। मन्ना साहब, आप बार बार भाजपा को कोस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंदर रैना जी जो जेके यूटी के जो प्रधान हैं, वो तो कह रहे हैं कि ना ही मैंने लिख करके ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर पे लागू किया है, ना ही मोदी जी ने किया है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। तो मेरे ख्याल से फिर मोदी साहब से भी पावरफुल एलजी साहब हो गए। रविंद्र रैना जी ये बता दिए कि मोदी साहब से भी ज़्यादा पावरफुल हमारे एलजी साहब हैं, और वो ज़्यादा पावरफुल ये हमारी बाबूशाही होगी। वो तो यही बता दिया ना एलजी मोदी जी ने कहा, ना अमित शाह जी ने कहा, तो ना ही रविंद्र रैना जी ने कहा। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। इट मीन्स आपकी सुनवाई नहीं है, आपकी नहीं सुनते हैं। मैं तो अपने बड़े भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक था, लेकिन आज का जो बयान अमर उजाला अखबार में छपा है ना, वो हमारे बूढ़ों से लेकर बच्चों के मुंह तक तमाचा मार दिया है। उनके आईफोन भी गिने गए हैं, उनकी वीडियो गेम भी गिनी गई है, उनकी हर एक चीज़ गिनी गई है। मतलब हमारे बच्चे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। अगर टैक्स नहीं देना, वीडियो गेम खेलना छोड़ दें, फिर उसके बाद आईफोन चलाना छोड़ दें, अपने शौक मार दे, सब कुछ मार दे, मतलब अपने सब शौक मार दे, सिर्फ टैक्स दे, सरकार को टैक्स दे। और रैना जी का ये कहना है कि यहाँ पे सरकार तो हमारी है ही नहीं, हमें क्यों कोस रहे हो? उनको इसलिए कोस रहा हूँ, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार गई क्यों? अगर आपकी सरकार होती तो आज 6 साल हो चुके होते और दूसरी बार चुनाव हो जाते। आपकी सरकार गई तो गई क्यों? आपने महबूबा के साथ रिश्ता तोड़ा तो तोड़ा क्यों? इसलिए तोड़ा था कि कल को कोई बाहर से बाबूशाही आएगी, बाहर से लोग आएंगे, वो हमारे पे राज करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर ये भी सुनना पड़ेगा टैक्स देने में तो तकलीफ होती है, वीडियो गेम खेल लेते हो। वो तो सेंटर का फैसला था ना। सेंटर का फैसला, हम यही कहते हैं हमारी स्टेट का फैसला स्टेट में हो, सेंटर का फैसला सेंटर से हो। ये मोदी साहब ने कोई स्कीम सेंटर की लागू की होती है, हम मानते हैं, हम टैक्स देना भी सही मानते हैं, लेकिन तब देंगे जब हमारी स्टेट वापस होगी, हमारे नुमाइंदे होंगे, आम जनता से राय ली जाएगी, आम जनता से पूछा जाएगा, आम जनता की सुनवाई होगी। ना आम जनता की सुनवाई है, ना आम जनता से पूछा जा रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पा रही है। इट मीन्स हम जीरो हैं। जब हम जीरो, हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, तो हम टैक्स क्यों दें? जिस दिन हमसे पूछा जाएगा, जिस दिन हमारे नुमाइंदे होंगे, उसके बाद हमारी बात सुनी जाएगी, उसके बाद हम टैक्स देने के काबिल होंगे तो हम टैक्स देंगे। ऐसे आप कहोगे कि थोपना है, और ये अच्छी बात नहीं जो आज एलजी साहब ने कही कि जम्मू कश्मीर की। आज मैं कहीं आ रहा था, चर्चा बाज़ारों में चर्चा पता क्या हो रही है यार, डोगरी में, हम तो डोगरे ही हैं यार, एलजी ने आज बेइज्जती करी है। चर्चा यही हो रही है, एलजी तो आज बेइज्जती कर गया यार, एलजी ने बेइज्जती करी यार, तो उसे टैक्स देना नहीं है, हैं बाकी सुख सुविधा तो ये सारी चाहिए है, ये तो बेइज्जती होगी साड़ी। ये आज एलजी साहब साढ़ा आईफोन गिना दे, आज साढ़े बच्चे की वीडियो गेम गिना। आम बाजार में यही चर्चा है, और एलजी साहब का कसूर कोई नहीं है, कसूर भारतीय जनता पार्टी का है
ये 2018 में सरकार नहीं तोड़ती। अगर काम करने वाले होते तो मोदी साहब सरकार नहीं तोड़ते, समर्थन नहीं कीते। अगर ये काम करने वाले होते, इन्होंने काम नहीं किया तो मोदी साहब को लगा कि सरकार से निकलना पड़ेगा, और ऐसे निकले कि आज तक यहाँ चुनाव नहीं हुए और हम पे नए टैक्स थोपे जा रहे हैं। और हमको सब सारे टैक्स देने के बावजूद, सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ दो, सारे टैक्स देने के बावजूद हमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोग क्या हैं, मुफ्तखोर हैं। हमें मुफ्तखोर बताया जा रहा है। ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के मुंह पे आज तमाचा है कि हम मुफ्तखोर हैं और हम आईफोन चलाते हैं, हमारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और हम टैक्स नहीं देते हैं। सिर्फ एक टैक्स अभी जो लागू हुआ नहीं, उसको ना देने के कारण हमें टैक्स चोर बना दिया पूरे जम्मू कश्मीर में कि हमें टैक्स देने में तकलीफ होती है। हम टॉफ़ी भी लेने जाते हैं, उसका भी टैक्स देते हैं। ये सोचने वाली बात है। और जम्मू कश्मीर के मुंह पे तमाचा है। और एलजी साहब का कसूर कम है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कसूर है। जो सरकार बनाई, सरकार तोड़ी, एलजी रूल, गवर्नर से एलजी तक हमें लिया, स्टेट के टुकड़े टुकड़े किए। और जब सबसे अमीर स्टेट लिथियम के खजाने अरबों खरबों रुपया पूरे हिंदुस्तान को जो बिजली बांटती है, उसको क्या बना दिया, भूखमरा, कि ये लोग देखिए जम्मू कश्मीर के कैसे हैं, टैक्स देने में इनको तकलीफ होती है। हम तो आधे हिंदुस्तान में बिजली देते हैं, अब हम पूरी दुनिया में लिथियम भी सप्लाई करेंगे और हम क्या हैं, मुफ्तखोर हैं। ये सुनना था। और ये सब हुआ भारतीय जनता पार्टी के कारण। बड़ी ही ज़्यादा आलोचना लोगों के बीच में है। अब आम लोगों से पूछिएगा इसका क्या मतलब निकालते हैं। डोगरे तो देसी बंदे सीधे बोलते यार साड़ी की बेइज्जती होगी, साड़ी की बदनामी होगी। एलजी साहब ने जी गल आखी, मुफ्तखोर हाँ, हमारे बच्चों की वीडियो गेम पे आ गए। पहले होती राजनीति आप में, मेरे में, जो समझदार लोगों होती थी, अब तो बच्चे भी आ गए। वीडियो गेम तो बच्चे ही खेलते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे हैं। मैं कहता हूँ बच्चों, गुल्लक लाओ, एक गुल्लक में पैसे जोड़ो और बीजेपी के दफ्तर में भेजो और वहाँ पे भेजो। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ गुल्लक लगा लो एक अपने घर में कि टैक्स देना है। आप भी 2-2, 4-4, 10-10 रुपये जो अपनी मम्मी से पापा से लेते हो ना, वो सारे पैसे इकट्ठे करके जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारी सरकार को चाहिए, इनको भेजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेजिएगा। यही कहा आज उन्होंने कि बच्चे भी पैसे जोड़े, टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए। अपने वो गुल्लक लगा लो और इनको पैसे दो, क्योंकि इनको पैसों से मतलब है। जम्मू कश्मीर की जनता तबाह हो जाए। आज इंटरव्यू कर रहे हैं बावे वाली माता, यहाँ पे मेरे को भी सुन रही है। और बावे वाली माता ने कभी ये नहीं कहा कि आम जनता का खून चूस लो। हमने भी राम राज्य देखा है, हमने भी रामायण देखी है, हम भी राम भगवान का पाठ पढ़ते हैं, हमने भी राम भगवान की सत्ता देखी है, हमने भी देखा है गरीबों का कैसे ख्याल रखते थे राम भगवान। सब कुछ देखा हमने। ये नहीं आगे एक टैक्स नहीं दिया तो कह दिया पूरा जम्मू कश्मीर ही मुफ्तखोर हो गया। एक टैक्स नहीं देना है तो इसका मतलब हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। मेरी गलियां टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, 20-20 साल से रोड बने नहीं हुए, हमारे घरों के आगे मार्बल पड़ा हुआ है। समझ गए, अमेरिका वाली सुख सुविधाएं हैं। और हम इतने काम चोर हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हम टैक्स नहीं देते। अब लोगों रोड देखिए, बाहर जाके रोड देखिए, हालत देखिए। टैक्स लेना है म्यूनसिपलिटी ने, रोडों की हालत देखिए बाहर जाके। पूरा जम्मू शहर उजड़ा पड़ा हुआ, टूटा पड़ा हुआ है और इनको टैक्स लेना है। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि 1 अप्रैल से तो ये लागू हो जाएगा। देखिए ये तानाशाह है, मैं ये नहीं कह सकता लागू होगा या ना लागू होगा। जो अपोजिशन में बैठ के हमारा काम है विरोध करना। और हमारी बातें ये हम उनको अपोजिशन में इसलिए बोलते हैं कि शायद उनको बातें लगे और ये जनता के लिए करें, इसलिए हम बोलते हैं। बाकी पर्सनली रंजिश मेरी कोई नहीं है एमपी साहब के साथ। रविंद्र रैना जी बड़े भाई हैं, पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, पर्सनल कोई ज़मीनों का लेन देन हमारा नहीं है। इसलिए कृपया करके ये पर्सनल बात मैं कभी भी किसी को नहीं कहता। और राजनीति में किसी को मेरी कहीं बात बुरी लगती है, वो ज़िंदगी में वो लीडर नहीं बन सकता। वो चुनाव जीत सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, वो लीडर नहीं बन सकता जो राजनीति में बैठ के दूसरे बंदे की बात नहीं सुन सकता। मैं कोई अपने घर का रोना लेके आया उनके पास, मैं जम्मू कश्मीर की जनता की बात कह रहा हूँ कि क्यों तबाह कर रहे हो, क्यों हमें मुफ्तखोर कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि हम आईफोन लेते हैं, कि आईफोन लेना बंद कर दें। कोई 10,000 रुपये जोड़ के आईफोन ले गया, सेकंड हैंड आईफोन चलाते हैं। मेरे पास तो आईफोन नहीं है। फिर मैं ये कहता हूँ जिनके पास आईफोन है उनसे वसूलिए, और जिनकी तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर है उनसे वसूलिए। बीपीएल और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए। जिसकी पे 1 लाख रुपए से ऊपर है, प्लस जिसके पास आईफोन है, ब्रांड न्यू आईफोन जो लेता है, उन लोगों को पकड़िए। और जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं उनको पकड़िए, और लाख रुपए के ऊपर के बंदे को पकड़िए, उनसे टैक्स लीजिए। बाकी सारी जनता को माफ़ कर दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। सीधे लिखिएगा, जिसकी इनकम लाख 1.5 लाख से ऊपर होगी, प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ उसको ही देना पड़ेगा। आप आज लागू करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। कह दीजिए ये बात। छोड़ते तो आप गरीब को भी नहीं ना हो, लेना तो उससे भी है। अमीर को 20 लाख वाले से बाद में लेंगे, पहले इसको नहीं छोड़ो। जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास आम जनता जो है, जो 10,000, 20,000, 30, इनको नहीं छोड़ो यार, इनका खून पीना है। और यही कहना चाहता हूँ, बावे वाली माता, ऐसे लोगों को देख लिया, आप देख रहे हो, बार बार आपका नाम आता है। मैं कहता हूँ बावे वाली माता,
अगर सच्ची माता सच्ची है ना तो इंदा पाई पाई का हिसाब करे माँ सच्ची है जोता वाली माता रानी तेरी सदा ही जय इंदा पाई पाई का हिसाब करे जिन्हें अज तेरे जम्मू के लोकें क्या आखिया ये टैक्स चोर टैक्स देने इन्हें तकलीफ होंगी माता रानी इंदा पाई पाई का हिसाब करे और माता रानी ने कदे नहीं आख्या कि आम जनता का खून चूसो माता रानी ने आख्या भला करो हो सके तो भला करो तो जे कुछ खून चूसने की बारी आई है तो लड़ो वो वास्ते नहीं खून चूसन देना लेकिन चसोआ का तो फिर तो आखा दे बड़े शर्म की गल है। बाकी LG साहब का कोई कसूर नहीं है, एक पैसे का कसूर नहीं है। ये 2014 में जो फैसला किया था ना हमने, ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर है। भारतीय जनता पार्टी को भी माफ़ करता हूँ मैं, ये जम्मू कश्मीर की आम जनता का कसूर है जो 2014 में फैसला किया था। आज 2023 में हमें भुगतना पड़ रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लोग आके हम पे राजनीति कर रहे हैं और हमारी बदनामी कर रहे हैं। ये वही 2014 है, इसलिए आगे से किसी के बहकावे में ना आए, किसी की लहरों में ना आए, क्योंकि ये लहरें भी किसी दिन ठंडी हो जाती हैं। लहरों वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि मोदी साहब दिल्ली हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, मोदी साहब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। जम्मू कश्मीर की बीजेपी नहीं सुन रही तो मोदी साहब कहाँ से सुनेंगे? जब वोट देना होता तब कहते थे नहीं जी से मोदी साहब ही वोट पा दें। मज़ा तब है जो कहते हैं हमने मोदी साहब के पीछे वोट डाला, अब मोदी साहब से ये जाओ ना, सुनेंगे आपकी? नहीं सुनेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो बयान दिया ना, ये मैं इसको कहीं से भी जायज़ नहीं मानता। ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को छोड़ के बच्चों को भी ये बता दिया कि वीडियो गेम मत खेला करो। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। चलें, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।